से ज्ञान लेता है, ट्रोल गैंग से शिक्षा लेता है। 2000 के नोट में नैनो चिप था, ये भी व्हाट्सएप से फॉरवर्ड ज्ञान था, जिसे आज तक की एंकर श्वेता सिंह ने मान लिया, सच बता दिया और फिर इसे सच मानते हुए दर्शकों तक पहुंचा दिया। बात सिर्फ यहां तक की नहीं है कि नैनो चिप किस में थी और या नहीं थी, आपने बताया कहां से, ज्ञान कहां से लिया। बात इस बात की है कि पत्रकारिता की संवेदनशीलता शून्य कर दी गई है। जी हां, पत्रकार होने के लिहाज से जब खोज परख करने की तमाम नीति और सिद्धांत धराशायी हो गए, तब 2000 के नोट में चिप का भी आविष्कार हो गया और व्हाट्सएप से जो ज्ञान ले लिया उसको ही अंतिम सत्य मानते हुए उंडेल दिया गया। बात सिर्फ इस बात की नहीं है कि चिप वाली बात गलत थी, मामला तो इस बात का भी है कि हालात में जिस तरह से गोदी मीडिया ने न्यूज को एक तरह से प्रोपेगेंडा का अड्डा बना दिया है, उस प्रोपेगेंडा से बाहर निकलने की तैयारी क्या है। गोदी मीडिया अपनी गलती को गलती नहीं मान रहा है और गलत बात की बहस करके खुद को सही साबित करने और खुद को सच साबित करने में लगा हुआ है। सच से इनकार करते हुए गलत को सही बताने की कोशिश कर रहा है। यूं तो गोदी मीडिया को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर आम लोग आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन अब आईना दिखाते दिखाते लोग इस तरह से सवाल करने लगे कि गोदी मीडिया अब सवालों से बचने लगा है, दौड़ने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। 2000 रुपए के नोट में चिप का आविष्कार करने वाली आज तक की एंकर श्वेता सिंह को अब सवालों का सामना करना पड़ रहा है। श्वेता सिंह को यह बताना पड़ रहा है कि आखिर 2000 के नोट में वो चिप कहां से आया था, ये खुफिया जानकारी उन तक कैसे पहुंची थी और कैसे उन्होंने इतने बड़े भारी भरकम वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि सैटेलाइट से कैसे उस चिप तक जानकारी जाएगी और चिप और सैटेलाइट के बीच गठजोड़ होने के बाद वो तमाम 2000 रुपए के काले धन वाले नोट बाहर आ जाएंगे, जमीन के भीतर से भी उन नोटों को निकाला जा सकेगा। ये अद्भुत ज्ञान, ये अविश्वसनीय कल्पनीय ज्ञान देने वाली श्वेता सिंह जब सामने आई आम जनता के और सवाल जब उनके सामने आए तो फिर उनसे जवाब देते नहीं बना। नोट बंद हो गया, लेकिन चिप का झूठ कभी बंद नहीं होगा। स्टूडियो में नफरत और झूठ परोसने वाले जब जब सड़क पर पकड़े जाएंगे, तब तब लोग इनसे इनकी चाटुकारिता पर सवाल करेंगे। जब आम जनता ने श्वेता सिंह से पूछा कि 2000 रुपए के नोट में चिप कहां है, गोदी मीडिया और आईटी सेल के सहारे आम जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। बिहार में जब सवाल किया गया श्वेता सिंह से कि नोट में दरअसल चिप कहां थी और कैसे आई थी, तो ये कहने लगी श्वेता सिंह कि व्हाट्सएप से आई थी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इनको व्हाट्सएप पर मिला और टीवी पे इन्होंने चिपका दिया। गोदी मीडिया को न्यूज मटेरियल व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होता है, इस बात को तो कम से कम पुख्ता कर गई श्वेता सिंह। ये कह गई कि इतनी संवेदनशील जानकारी भी वो व्हाट्सएप के सहारे ही आगे बढ़ाती रहती हैं, बिना ठोस जांच पड़ताल के इस तरह की जानकारी को लोगों तक पहुंचाती रहती है। आज तक के नाम का सहारा लेके श्वेता सिंह ये बताती हैं कि व्हाट्सएप पे जो कुछ भी उनके पास मैसेज आया है वो सत्य है, इसलिए नोट में चिप है, इस बात को मान लीजिए, इस पर बहस मत कीजिए। मामला सिर्फ नोट में चिप का नहीं है। देश में आर्थिक मुद्दे हों, सामाजिक मुद्दे हों या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, हर खबर पर गोदी मीडिया झूठ परोसता है, वो भी मैसेजेस के जरिए। व्हाट्सएप पे जो कुछ आ जाता है उसी को चला दिया जाता है। जो कुछ आईटी सेल इनको भेजती है उसी को खबर बताकर, उसी को सत्य मानकर खबरों को चला दिया जाता है। देश में मुसलमानों को लेकर जो खबरों को नफरती एंगल दिया जाता है वो बताने के लिए काफी है कि देश में पत्रकारिता नहीं, अब सत्ता वंदना हो रही है। ये वही श्वेता सिंह हैं जिनको पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चन्नी के कहे गए शब्द तेनू और तुसी शब्द भी असंसदीय और अपशब्द नजर आ रहे थे। जब पंजाब का इलेक्शन था और प्रधानमंत्री की बात करते करते उस वक्त के मुख्यमंत्री चन्नी ने तेनू और तुसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो शुद्ध पंजाबी शब्द हैं, लेकिन ये शब्द भी श्वेता सिंह को उस वक्त असंसदीय श्वेता सिंह को असंसदीय और अपशब्द नजर आ रहे थे, क्योंकि वो बैटिंग कर रही थी एक पार्टी की तरफ से। हाथरस मामले में भी फर्जी खबर का सहारा लिया गया था श्वेता सिंह के जरिए, जिसके बाद विरोध हुआ था श्वेता सिंह का। ये वही श्वेता सिंह है जो जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में पहुंची थी 5 दिन के बाद। तब लोगों ने इनके हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। G20 समिट में गोवा पहुंची थी और अपना ज्ञान परोसते परोसते बताने लगी थी कि 1972 में बांग्लादेश बना है।
इस तरह की ज्ञानी, अद्भुत और अविश्वसनीय, अकल्पनीय ज्ञान रखने वाली श्वेता सिंह को जब लोगों ने सवाल के जरिए घेरा तो फिर वो भागती नजर आई और कहती नजर आई, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम तो आधे अधूरे वीडियो पर विश्वास नहीं करते। ये वही श्वेता सिंह है जो कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के किसी भी आधे अधूरे छोटे से वीडियो को लेकर खबर बना देती। तो याद रखिए, जनता अब जागरूक हो रही है, सत्ता से भी सवाल कर रही है।